आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,91,620। वहीं उत्तराखंड में 1,31,144 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अभी भी उत्तराखंड में 53,612 एक्टिव केस हैं। कल उत्तराखंड में कोरोना के 5,606 मामले आए सामने। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार और प्रशासन इन आंकड़ों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं। इसके बावजूद भी संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने कोविड कर्फ्यू को 6 मई सुबह 5 बजे तक आदेश जारी किया है। सेना में भर्ती हुए युवाओं को यहां स्टेट बैंक में संयुक्त खाते नहीं खोले जा रहे हैं। इससे उनको ज्वाइनिंग देने में परेशानी हो रही है। भर्ती हुए युवाओं की इस बात को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता ने एसबीआई से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि बैंक मैनेजर कोरोना पॉजिटिव है और अन्य बैंक कर्मियों ने बताया कि खाता खोलने में आईडी प्रूफ को तकनीकी खराबी के कारण कंप्यूटर नहीं ले रहा है, जिस वजह से खाता नहीं खुल रही है। एसडीएम ने इस मामले में बैंक के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। आर्मी के भर्ती होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके अकाउंट्स खुलने में यहाँ समस्या आ रही थी। उसी क्रम में आज बैंक का निरीक्षण किया गया। बैंक मैनेजर वर्तमान में जो है ब्रांच मैनेजर वो कोरोना पॉजिटिव है। इस कारण से बैंक में थोड़े से उसमें समस्या आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके अलावा यहाँ पर जो इनकी साइट है वो भी बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक और आधार एनेबल्ड होने के कारण जो आधार जो ऑनलाइन प्रक्रिया है अकाउंट खोलने की वो नहीं हो पा रही है। कोरोना जो भी वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण की जो समस्या है, इसी के कारण ये व्यवधान हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सुलझा लिया जाए। अल्मोड़ा जिले में प्रेमी को लड़की पक्ष द्वारा पीट कर हत्या करने का मामला शांत भी नहीं हुआ है। इधर चमोली जिले के नागठात पोखरी में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रेमिका को मिलने गए एक युवक को लड़की पक्ष द्वारा आग के हवाले किया गया, जिसकी देहरादून अस्पताल में मौत हो गई। मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब राजस्व पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मेरे पुत्र अमित के साथ दिनांक 6 अप्रैल 2021 की शाम को कुजासो गांव में जो घटना घटी, उस घटना से मैं बहुत व्यथित हूँ। जो अग्निकांड उसके साथ किया गया वह बहुत दर्दनाक और भयानक है। उसको धोखे से लड़की के माँ बाप व ताऊ ने अपने घर बुलाया और उसके साथ पहले मारपीट की गई, फिर उसको आग से जला दिया गया, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि नरेंद्र सिंह राणा और मीना देवी दोषी लड़की के माता पिता ताऊ आदि को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीजीपी उत्तराखंड के द्वारा निर्देश के बाद हल्द्वानी की एसओजी हुई सतर्क। हल्द्वानी की एसओजी टीम ने नीलकंठ हॉस्पिटल के बराबर सेंट्रल मेडिकल स्टोर पर मारा छापा, जहां पर कोविड-19 की दवा पर हो रही थी वेट। एसओजी के एक सिपाही ने ग्राहक बनकर की वैकिंग 300 की दवा दी गई, एंटीबायोटिक 1200 रुपए में। उसके बाद नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। एक गुप्त जगह से नशीली दवा भी बरामद की गई। ये पुलिस विभाग की सतर्कता और हमारे विभाग की जो है आपसी सहयोग के द्वारा ये हमें पता चल गया था। इस वजह से एक प्लान के तहत यहाँ आया गया, जिसमें इनको मॉनिटर किया गया कि इनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। शिकायत मिलने पे यहाँ छापेमारी। दिनों से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो हमारी एसेंशियल मेडिसिन है ये काफ़ी महंगे दामों पे बेची जा रही है तथा मरीजों को लूटा भी जा रहा है इसमें। तो इसी संबंध में आज हमने जब अपनी टीम लगाई थी, उसके साथ मजिस्ट्रेट भी लगे हुए थे, तो इसमें हमारे पास पकड़ी गई है फ्लूगार्ड 400, जो कि अपने ये कोविड में काफ़ी इलाज में काम आ रही है। इसको 3 या 4 गुना जो कीमत पे उस पर बेचा जा रहा था। तो इसके संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ आ गए हैं। इस पर हम कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित और भी चेक किया जा रहा है जहाँ जहाँ इसके ठिकाने हैं, जहाँ पे इन्होंने छुपाई हो सकती है। कोविड के कहर के चलते आए दिन लोग दम तोड़ रहे हैं। वहीं एक खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक के पुत्र का निधन कोविड के चलते हो गया। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत दिनेश मंद्रवाल कल कोरोना की जंग से हार गई। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दिनेश मंद्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में धना लखनी मोटर मार्ग में हो रही डामरीकरण को लेकर स्थानीय निवासियों ने लापरवाही और खानापूर्ति का आरोप लगाया है। विगत 15 दिनों से चल रही डामरीकरण को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि डामरीकरण को लेकर संस्था और ठेकेदार कोई भी सजग नहीं है।
मैंने आज खुद ठेकेदार से फ़ोन किया था। वो बोल रहा है हमारे अंडर में ये 5 साल तक का काम होना है और इसको हम पहले बड़े पेंचू को भर रहे हैं, उसके बाद छोटे पेंचू का काम बाद में करेंगे, और जो कि काम होना है नहीं। और यहाँ पर प्रतिदिन की 15 से 20-30 गाड़ियाँ गुजरती हैं। हम लोग भी सुबह शाम दुकान के हिसाब से घर आना जाना रहता है, तो इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे रोड़ी गिरी पड़ी है, गड्ढों में मिट्टी भर के उसके ऊपर डामर हो रहा है। जो हमारे धना लखनी मोटर मार्ग में जो पेंच भरने का काम हुआ है सर, ये सही ढंग से नहीं हुआ। देखो इसमें खर्चा तो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन देखो गड्ढा ये पेंच भरा हुआ है, इसके बगल में गड्ढा छोड़ कर है। वैसे हर जगह पर हुआ है ना। ये फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं खाली कि हमने काम करना है। या तो आप काम अच्छी तरह से कीजिए, इसको मत कीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ क्या स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए तो ये मौत का कुआं बना हुआ है। देवाल विकासखंड में रात्रि के समय अज्ञात कारणों से आग लगने में से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देवाल के अंतर्गत मामती गांव में खड़ी 4 कारों, एक ट्रोला सहित एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है, जिसके बाद 4 धाम यात्रा से सीधे तौर पर जुड़े होटल इंडस्ट्री में मायूसी है। पिछले साल भी लॉकडाउन के चलते 4 धाम यात्रा को स्थगित करना पड़ा था, जिसके कारण होटल इंडस्ट्री को खासा नुकसान भी झेलना पड़ा। हाल ही में हुए कुंभ को भी बहुत सीमित तौर पर किए जाने के बाद जो उम्मीदें होटल व्यवसाय ने कुंभ से लगाई थी वह भी पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर 4 धाम यात्रा को टाल दिया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार उत्तराखंड द्वारा एक आदेश जो 4 धाम यात्रा के संबंध में है उसको जारी किया गया है, जिसके अनुसार 2021 में 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। वर्तमान के हालातों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, परंतु हमारा इसमें राज्य सरकार से ये निवेदन है, इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। ये यात्रा कब तक के लिए स्थगित की गई है और यात्रा जो स्थगित की गई है उसका क्या कारण है। अगर कोरोना का कारण हम बताया जा रहा है तो निसंदेह ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा उत्तराखंड के पर्यटन के लिए कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से यात्रा के संबंध में हाथ खड़े किए जाने से। हल्द्वानी नगर निगम में शामिल 27 वार्डों में जल्द ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू होने जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम ने 35 वाहन खरीदे हैं। कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम जल्द टेंडर प्रक्रिया करेगा। हल्द्वानी नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने बताया कि नगर निगम के पास संसाधन नहीं होने के चलते नए सम्मिलित 27 वार्डों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं हो पा रहा था। देखिए, हमारे जो नए वार्ड हैं करीब 27 हमारे जो नए वार्ड हैं वर्तमान में गाड़ियों का क्रय कर लिया गया है। उनमें जो कूड़ा के लिए जो फैब्रिकेशन करना होता है उसकी प्रक्रिया चालू है और मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर हम ये कार्य शुरू कर देंगे अपना। इसके लिए हमने 35 गाड़ियाँ खरीदी हैं। हर वार्ड में 1 गाड़ी दी जाएगी और कुछ गाड़ियाँ रिजर्व में रखी जाएंगी ताकि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो उन गाड़ी को भेजा जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन ने एक राष्ट्रव्यापी साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है, जो इस महोत्सव में होने वाले अनेकों कार्यक्रम में से एक है। हीरक परियोजना के द्वारा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 2 मई से ये रैली तवाघाट से शुरू कर दी गई है, जिसमें BRO के चीफ इंजीनियर MAN प्रसाद और कमांडर कर्नल NK शर्मा ने तवाघाट से मुनस्यारी के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है और आए दिन संक्रमितों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें मौतों का आंकड़ा भी आए दिन बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने रविवार से पूरे प्रदेश में संपूर्ण कर्फ्यू घोषित किया है, जिसके चलते नैनीताल जनपद में भी संपूर्ण कर्फ्यू घोषित कर दिया है। रविवार को नैनीताल नगर में भी संपूर्ण कर्फ्यू के दौरान तल्लीताल और मल्लीताल के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। देहरादून के नेशविला रोड स्थित एक घर में एक अकेली महिला जो कि कोरोना से संक्रमित थी उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना परिजनों को भी दी गई, पर उन्होंने भी आने में असमर्थता जताई। वही पड़ोसियों द्वारा अंतिम संस्कार करने में असमर्थता जताई गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर उत्तराखंड पुलिस इस कार्य के लिए आगे आई और नगर क्षेत्राधिकारी शेखर चंद्र सुयाल, चौकी प्रभारी धारा उप निरीक्षक यशुपाल राणा और चीता कर्मचारियों द्वारा PP किट पहनकर मृतक महिला मंगला ज्ञान का अंतिम संस्कार किया गया।
कोविड मरीजों के इलाज के लिए उत्तराखंड पुलिस हर जिले और बटालियनों में प्लाज्मा बैंक तैयार करेगी। इसके लिए रविवार को हर जगह एंटीबॉडी टेस्ट के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर पुलिसकर्मी अपनी प्लाज्मा दान कर लोगों की जान बचाएंगे। दरअसल इस साल अब तक 1000 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से ठीक होने के बाद कई पुलिसकर्मियों ने लोगों को प्लाज्मा दान कर उनकी जान बचाई। इसके अलावा पिछले साल भी करीब 2000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित थे। हल्द्वानी की मंडी कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, जहां पर उत्तर प्रदेश से किसान आकर अपनी फसलों को बेचते हैं। वहीं पर से व्यापारी आकर हल्द्वानी से सब्जी खरीद कर अपना कारोबार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मंडी परिषद के अंदर संक्रमित रोगियों की संख्या आने के बाद रविवार और शनिवार को पूर्ण रूप से मंडी परिषद को बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते रविवार के दिन मंडी परिषद बंद होने के बाद पूरे मंडी परिषद को मंडी विभाग के द्वारा सैनिटाइज कराया गया। वहीं मंडी अध्यक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से किसानों और आढ़तियों में कई लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि 2 दिन तक मंडी बंद रहेगी, जिसके चलते आज मंडी के सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजर किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमने शनिवार और इतवार 2 दिन तो पूर्ण रूप से बंद करेंगे, जिससे इसे संक्रमण को रोका जाए। और सब्जी का जहाँ तक सवाल है, आज सब्जी तो खोलनी पड़ेगी। आज शाम से हो या कल सवेरे हमें ये चालू करनी पड़ेगी। उत्तरकाशी जनपद के पट्टी भंडारसियों के सबसे बड़े गांव पटारा में लगभग 1400 वोटर्स है और दुर्भाग्य है इस गांव का कि यहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ पानी के मुद्दे को लेकर वोट मांगते हैं, लेकिन आज तक पानी की समस्या का किसी भी नेता जनप्रतिनिधि ने समाधान नहीं किया, जिसके चलते यहां के ग्रामीण ने आगामी 2022 के चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है और जमकर जल संस्थान के खिलाफ मुर्देबाद के नारे भी लगाए। पहाड़ टीवी की जो टीम है वो आज पहुंची है उत्तरकाशी जनपद के पटारा गांव में। ये पटारा गांव एक भंडार सिंह पट्टी का बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पे लगभग 300 परिवार निवास करते हैं और इस गांव की जो कुल जनसंख्या है लगभग 1400 के पार है। लेकिन 3 महीने से इस गांव में पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत बनी हुई थी। यहाँ के लोग बराबर हमें भी सूचित कर रहे थे कि हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ के लोगों ने कई बार जल संस्थान से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अवगत कराया, माननीय विधायक जी को अवगत कराया, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को अवगत कराया, लेकिन इस गांव की समस्या का निस्तारण किसी जनप्रतिनिधि भी नहीं करवाया और ना ही किसी विभाग ने किया। हाथ जोड़ते हुए कि हमारे गांव में बिल्कुल पानी नहीं आते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते हैं पानी के बारे में। जहां भी जाते हैं वहां पानी की झगड़ा होती है। हम बहुत परेशान हैं इस गांव में। मैं पहाड़ टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पहली बार हमारी इस पटार ग्राम सभा में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर पानी की समस्या तो लगभग पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई करने के लिए कोई विधायक नहीं पहुँचे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे विधायक रहे हैं, हमारे जिला पंचायत रहे हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे पानी की सुनवाई नहीं की। मैं सबसे पहले टीवी की का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर फरवरी से यहाँ पर समस्या है पर अब जिला परिषद और विधायक को भी हमने एप्लीकेशन दिया था पर किसी ने यहाँ पानी की समस्या का समाधान नहीं किया। हम धन्यवाद करते हैं पहाड़ टीवी का, जो आज हमारे बीच यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए ये स्थिति है हमारे ग्राम सभा पटारा की कि आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया ग्राम सभा में पानी के लिए सभी ग्रामीण तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पानी का एक बूंद भी गाँव वालों के नसीब में नहीं हो रहा है। कोविड काल के दौरान आम इंसान जहां भारी परेशानियों का सामना कर रहा है, वहीं कुछ अधिकारियों का रवैया भी सोचनीय है। पहाड़ परिवर्तन समिति की अध्यक्षा प्रिंसी रावत ने बताया कि जब उन्होंने ऋषिकेश के एसडीएम से जीएमवीएन में चल रही कोविड सेंटर के बारे में जानकारी चाही तो एसडीएम उन्हीं पर भड़क उठे। गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर एक्चुअली कुछ इस संदर्भ में बात करनी थी। गढ़वाल मंडल विकास निगम में 100 बेड अभी आपने करवाए थे ना एम्स के द्वारा। सर कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर प्रिंसी रावत बात कर रही हूँ पहाड़ परिवर्तन समिति से। कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे, आप ही कर सकते हैं सर इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। अरे भैया आप 1 मिनट, क्या आप डॉक्टर हैं? सर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ।
आई एम नॉट अ डॉक्टर। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? एसडीएम साहब हैं, आपको फ़ोन नहीं करेंगे हम अपनी समस्याओं के लिए, तो किससे बात करें सर हम? उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना के मरीज न हो। अन्य राज्यों में प्रवासी बड़ी संख्या में वापस उत्तराखंड लौट रहे हैं। इनके वापस आने का कारण कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ही है। हालांकि सीमा पर पुलिस की सख्ती बरकरार है। पुलिस ने अभी तक बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आने वाले 45,000 से अधिक यात्रियों को राज्य की सीमा से ही लौटा दिया। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर हो या देहात, बड़ी संख्या में लोग इस इलाज बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गन्ना स्वामी यतीश्वरन ने अपनी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लालढांग क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। निरीक्षण में सामने इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मौके पर हरिद्वार सीएम को बुलाया गया और जल्द ही लालढांग क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आज जो हमारा लालढांग के अंदर सीएससी हॉस्पिटल है, उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया कि उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ की ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं, सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं, टीकाकरण सही से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। लगभग सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं हैं। और जो हमारे कोरोना पॉजिटिव जो कुछ लोग इस क्षेत्र में थे, एक बात सामने, उनको समय पर किट नहीं मिल रही है। अभी सीएमओ मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे पास आएगा तत्काल हम उनको किट देना का काम करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।